टू माय चैनल। मैं आई हूँ मार्कंडे महादेव मंदिर। ये बनारस में ही स्थित है, गाजीपुर मार्ग पे है कैथी, वहीं पे है मार्कंडे महादेव मंदिर। ये उत्तर प्रदेश में ना शंकर भगवान के मंदिरों में सबसे ज़्यादा कुछ फेमस मंदिरों में से एक है। यहाँ पे ऐसा लोगों का मानना है कि यहाँ पे हर तरह के दुख कष्ट और जिसको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, वो मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे मार्कंडे महादेव का नाम मार्कंडे ऋषि के नाम से पड़ा हुआ है। इनकी एक अलग ही कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। इस मंदिर में महाशिवरात्रि को बहुत भीड़ होती है और कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के नेक्स्ट डे अगर आप बेलपत्र पे श्री राम का नाम लिखकर अर्पित करते हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब मार्कंडे ऋषि पैदा हुए थे ना, तो उनकी उम्र मात्र 14 वर्ष ही उनके किस्मत में था। उनके पिताजी ऋषि मृकंड को पता था, तो वो बहुत दुखी रहते थे। तो मार्कंडे ऋषि की उम्र को बढ़ाने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों की सलाह से ना यही गंगा गोमती नदी है, ये संगम है, यहाँ पे भगवान शंकर का बालू से विग्रह बनाकर उन्होंने तपस्या करना शुरू किया और मार्कंडे ऋषि को भी साथ में लिया। मार्कंडे ऋषि ही पूजा कर रहे थे, उनको तपस्या करने के लिए बैठा दिए। तो जब उनकी उम्र 14 साल हो गई तो यमराज आए उनका प्राण लेने के लिए। तो भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले कि मेरे भक्त को आप नहीं ले जा सकते। जब वैसे ही यमराज अपने पैर पीछे कर लिए और फिर तब से भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया कि मेरी पूजा से पहले मार्कंडे की पूजा होगी। तभी से इस जगह पे मार्कंडे महादेव मंदिर का नाम पड़ा। तो इस मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, एक मार्कंडे जी ऋषि का है और एक शंकर भगवान का शिवलिंग है। तो सबसे पहले मार्कंडे जी की पूजा करते हैं हम लोग। मैंने शॉर्ट्स में और इसके पहले के वीडियो में बनाया हुआ है, इसलिए वहाँ का वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ। तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने नानी के घर, यानी ममता के गांव आ गई हूँ। घर की तो वीडियो नहीं बनाई थी। देखिए बगीचा है, बाहर का कुछ क्लिप लिया था, मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ। और ये सब मेरे बचपन की यादें हैं। ये आम का पेड़, यहाँ बहुत बगीचा है आम का, और हम लोग जब छोटे थे ना तो बहुत तोड़ते थे, आम खाते थे, बहुत मज़ा करते थे। घर कम रहते थे, गांव में ज़्यादा घूमते रहते थे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। मेरे नानी का गांव, मेरे मामा का गांव। नानी नाना तो अब नहीं रहे, हाँ मेरे मामा मामी हैं, ममता हैं। हम लोग जब भी प्लान बनाते हैं तो आते हैं। तो सभी लड़कियां आई हुई थी मेरे मामा की, तो मैं भी आई थी। तो ये पिछले साल का क्लिप है गर्मी का, आम का पेड़ का। देखिए मेरे मम्मी पापा का घर और मेरे नानी का घर के गांव में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मुश्किल से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है मेरा ननिहाल मेरे घर से। और बीच में मार्केट है, जो दोनों गांव का मार्केट है। वहाँ मैं स्कूल पढ़ने आती थी, तो कभी मन करता था तो मैं अपने से नानी के गांव में भी आ जाती थी। और देखिए बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे, मैं बहुत रही हूँ नानी के गांव। अभी आपको मैं इसके बाद ना अपने घर का क्लिप दिखाऊंगी, जो मैं घर गई थी तो वहाँ का शूट किया था। ये देखिए गांव का निशानी। गांव जाओ और आपको ये ना देखने को मिले तो फिर कैसा गांव। ये बगीचा है, यहाँ मैं बहुत घूमी हूँ। हम लोग खूब घूमते थे बचपन में, आम खाते थे तोड़ के। अभी देखिए जो बर्ड्स है ना, मुझे इतनी प्यारी लगी, इतने अच्छे से चल रही थी तो मैं रिकॉर्ड कर ली। कितनी क्यूट लग रही थी। मैं यहीं बैठी थी तो उस पर नज़र गई तो मैं बना ली वीडियो। यहाँ मैं एक दिन रही थी नानी के घर, फिर उसके बाद मैं अपने मायके आ गई हूँ। और ये मेरे मायके का अपना बगीचा है, आम का पेड़ है। तो मेरे बगीचे के सामने जिनका घर है ना, अभी मैं कुछ देर बाद ना आपको अपने छत से दिखाऊंगी ये घर। इनके घर के सामने मेरा बगीचा है। तो मैं, ये चाची लगती हैं मेरी, मुझे बहुत प्यार करती हैं, मानती हैं। तो मैं आ गई थी इनके पास, बैठी थी। तो यहीं बैठे बैठे मैं अपने गार्डन का क्लिप बना रही हूँ। बहुत आम है उसमें, बट मैं वहाँ नज़दीक नहीं गई थी। देखिए ये घर, इसके जस्ट पीछे मेरा घर है। इस घर के पीछे इनके घर की जितनी भी लड़कियां रहती थी ना, मेरी फ्रेंड थी बचपन में, तो हम दोनों लोगों के घर का छत ना एकदम टच था। तो हम सब पूरा टाइम शाम को स्कूल से आने के बाद छत पर बैठते थे
और खूब बातें करते थे जब तक रात नहीं हो जाती थी। और एक क्लिप है, मेरी मम्मी अचार बना रही थी कटहल का, इसका शॉर्ट्स मैंने डाला हुआ है, तो इसमें भी ऐड कर दिया मैंने। कटहल और आम मिक्स करके अचार बना रही हैं। इसकी रेसिपी तो मैं नहीं इसमें बताई हूँ, हाँ शॉर्ट्स में है। जो जो सामान पड़ा है वो मैं शॉर्ट्स में लिखी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए मेरे घर के पास, मतलब मेरे दरवाजे पे आम का पेड़ है। कितना अच्छा आम लिया हुआ है ना, इसमें एकदम पूरा गुच्छे में अंगूर जैसे दिख रहा है, बहुत अच्छा लगता है। और ये पूरा छत तक गया है। ये देखिए मेरा भतीजा है, मेरे चाचा का बेटा है। इसको गाय बहुत पसंद है, ये हमेशा इन्हीं सब के आसपास रहता है। मत डराओ बेचारे को। ये किसका बच्चा बता सकता हूँ? बताओ किसका बच्चा है वो? देसी का बच्चा है वो। और ये वो चितकबरा वाला है उसका। इसकी माँ चली गई है छत्तीसगढ़। ओहो, उसकी मम्मी को दूर कर दिया उससे, उसको नहीं। सुन लिए आप सब इसकी बातें, बहुत अच्छा लगता है जब बोलता है तो। इसका नाम डुग्गू बोलते हैं हम लोग इसको। और ये देखिए सब गाय है, भैंस है, मेरे चाचा सब देखते हैं। और वो सामने मेरा स्कूल है, बचपन में मैं यहीं पे पढ़ी हूँ 1 to 5 तक। और सामने दूसरा गांव है, मेरे घर के जस्ट बाद से दूसरा गांव शुरू हो जाता है, और उसी गांव का स्कूल है वो। इसमें है, इसमें छोटा छोटा फल लिया है आंवला का। ये आंवला है, आंवला। कोयल की आवाज़ कितनी प्यारी लग रही थी ना, बहुत अच्छा लगता है गांव में ऐसा माहौल। ये छोटा छोटा आंवला है, आंवला नहीं, आंवला का पेड़ है। अच्छा, ये कौन सी आवाज़ निकाल रही हो? डुग्गू डांस भी करोगे? वाह क्या म्यूजिक है। नींबू का पेड़, लेमन, मजे का लेमन। ये सब बच्चे बाहर रहते हैं, गर्मी की छुट्टियों में घर आए हुए हैं, तो सब मस्ती कर रहे हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो। ये मेरे छत पर आम का पेड़ है, इसमें ज़्यादा आम नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आम नहीं आया है इस बार इसमें, नहीं तो इतना अच्छा था ना, हाथ से तोड़ते थे हम लोग। मेरे
मेरा गांव छत से, ये तो गांव के मैं साइड। ये देखिए, जो मैं स्टार्टिंग में क्लिप दिखाई थी ना, जो बता रही थी कि मेरी चाची जिनके घर में बैठी हुई थी, वो सामने दिख रहा है बगीचा। अभी ये साइड वाला सामने, और ये उनका घर है। जस्ट देखिए टच है, एकदम गली है बस छोटी सी। हम सब छत पे आ जाते थे और बहुत मस्ती करते थे। और ये मेरा घर है छत पर से। ये मेरे छोटे दादाजी का घर है ये वाला, और ये वाला मेरा। सब टच ही है। बाहर का जो ग्राउंड है वो एक ही है सबका। देखिए पूरा सटा हुआ है। ये नीम का पेड़ है एकदम बड़ा सा। ये बरामदा है। ये बताइए क्या है जो नीचे है? ये सब अब चालू नहीं है, सब बंद है। एक घास काटने वाली मशीन है, और एक गन्ना, उसके सब लोग कबाड़ा भरे हुए हैं। गन्ना का रस निकलता था इसमें। मेरा घर का पूरा ये जो सामने दिख रहा है ना, पूरा वहाँ से लेके सब पूरा है, जितना दिख रहा है इधर एक घर वो सब। से पपीता का पेड़ हाथ से पा जाऊंगे छत पर से। इसमें फल है बट ऊपर से नहीं दिखेगा।